कहते हैं, ठीक है ना। गेट में भी बहुत से फेसेस हैं, बहुत से टाइप्स है उसमें, ठीक है ना। जो फेसेस हैं गेट के वो है दो फेसेस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फेस जो होता है स्टांस फेस, एंड द सेकंड फेस जो होता है वो होता है हमारे पास स्विंग फेस, ठीक है ना। ये दो फेसेस बहुत ज़रूरी हैं। पोस्चर जो है वो एक अलग चीज़ है, पोस्चर प्रॉब्लम्स एक अलग है, गेट प्रॉब्लम्स एक अलग चीज़ है। गेट बेसिकली एक डिफरेंट चीज़ है टोटली। चलने का देखो हमारा पैटर्न होता है। स्टांस फेस क्या है? स्टांस फेस वो है जब ये देखिए, अब ये एक सरफेस है, ठीक है ना, और आपका ये दो लिम्स है, ठीक है। ये स्टांस फेस आपका स्टार्ट होता है जब आप पाँव उठाते हैं और आगे तक ले जाते हैं। सॉरी, पाँव जब आपका ज़मीन पे होता है तो ये आपका स्टांस फेस है, ठीक है ना। जैसे ही आपका पाँव ज़मीन से उठता है तो वो चला जाता है स्विंग फेस में। लेकिन जब जाके दोबारा ये आपकी हील डाउन होती है, हील फ्लोर को स्ट्राइक करती है, देन अगेन आपका फेस कौन सा स्टार्ट होता है? स्टांस फेस। यार बच्चों रिस्पॉन्स दो, इस तरह जो है ना आपको भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर मुझे भी ना ऑकवर्ड सा लगेगा कि बस मैं बताया जा रहा हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, तो काइंडली रिस्पॉन्स करें, ठीक है ना। अब हम जो सबसे सेकंड चीज़ जो है साइकिल में, सबसे पहली चीज़ जो साइकिल में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टांस फेस, ठीक है ना। स्टांस फेस क्या है? वो आपको मैंने बताया कि वो फेस, वो पार्ट या वो आपका पीरियड जब आपका पाँव जो होता है फ्लोर को स्ट्राइक कर रहा होता है, ठीक है। किस तरह आपका पाँव जो है फ्लोर को स्ट्राइक करता है? सबसे पहले आपकी आपकी जो है हील आती है, हील फ्लोर को स्ट्राइक करती है। देन सेकंड थिंग क्या होती है? हील के बाद आपका जो फुट है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। फ्लैट फुट होने के बाद जो है मिड स्टांस आता है। मिड स्टांस में क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो आपकी पाँव पे होता है, आपके जो है ना, जो आपने पाँव नीचे ज़मीन पे रखा होता है उस पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या होता है? हील ऑफ। जब आपकी हील ऑफ होती है, ठीक है ना, आपके फ्लोर को जब आपकी हील छोड़ती है तो वो फेस, वो कौन सा एरिया, वो कौन सा पार्ट है? हील ऑफ का। एंड देन लास्ट पार्ट क्या है? टो ऑफ। जब आपका टो ऑफ हो जाता है, टो ऑफ के बाद से नेक्स्ट स्टेप जब आपका हील दोबारा स्ट्राइक करती है ग्राउंड तक, ग्राउंड पे, तब तक का जो दरमियान का फेस होता है उसे क्या कहते हैं? स्विंग फेस। यार स्टांस फेस और स्विंग फेस में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो आपका स्टांस फेस होता है ना, जब आपका फुट ज़मीन पे होता है, ज़मीन से आपका छोटा सा भी एरिया आपके फुट का टच कर रहा है, वो आपका स्टांस फेस में आता है। और स्विंग फेस तब आपका स्टार्ट होता है जब आपका फुट ज़मीन से उठ जाता है और नेक्स्ट दोबारा जब ज़मीन पे जाके लगता है, ठीक है ना। Deacceleration is a part of swing phase, the last part of swing phase. On floor stance, on in air swing phase, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों, सब दोनों चीज़ें। जी, स्विंग फेस
फेस आपका तब स्टार्ट होता है जब आपकी हील जो है वो ग्राउंड आपका टो ग्राउंड से उठता है, ग्राउंड को लीव करता है. स्विंग फेस स्टार्ट्स व्हेन टो लीव्स टो ऑफ फ्रॉम फ्लोर. और जब दोबारा आपकी हील ज़मीन पर लगती है तो आपका वो स्विंग फेस ख़त्म हो जाता है. ठीक है. देखिए आपको ना ये तब समझ आएगा जब आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे. अब आप अपना खुद परफॉर्म करें, स्ट्रेट खड़े हो जाएं सारे के सारे. ठीक है ना, जहाँ भी आप लोग हैं. अब सबसे पहले आप अपना पहला कदम आगे रखें. जब अपना पहला कदम आगे रखोगे आप ऑब्जर्व करोगे आपकी हील सबसे पहले टच हो रही है. ठीक है. जब आपकी हील टच हुई मींस आपका स्टांस फेस स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया. ठीक है ना. देन हील के बाद आपका जो है फुट फ्लैट हो जाएगा. ये आपका सेकंड फेस ऑफ स्टांस फेस है, सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट है इसका. ठीक है. देन थर्ड पार्ट क्या है, मिड स्टांस. जब आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके उस पाँव पे आ जाएगा जो आपने आगे किया है, जिस पाँव से आप चले हो ना, जिस पाँव से आपने जो पाँव आपने आगे को रखा है उस पर आपका जब पूरा वेट आ जाएगा बॉडी का, इट मीन्स कि वो आपका मिड स्टांस है. ठीक है ना. जब मिड स्टांस हो गया उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे जाने के लिए, और आपकी हील ऑफ होगी, देन आपकी टो ऑफ होगी. जब टो ऑफ हो गया जी, स्टांस फेस के बाद आपका स्विंग फेस, स्विंग फेस के बाद देन अगेन आपका स्टांस फेस स्टार्ट हो जाता है. ये सब चीज़ें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी का गेट असेस करते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है. जब आपको आपको पैटर्न का पता होगा, आप उसका पैटर्न चेक करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा. अगर उसके पैटर्न में कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको शो होती है ना, कुछ भी एबनॉर्मल नज़र आता है, तो फिर इट मीन्स कि उसके गेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. जी बिल्कुल. ठीक है. गेट का जो पैटर्न है या साइकिल है आप सबको समझ आ गई है, तो फिर नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करें. अच्छा, जब अब चलें, आपका जो है गेट साइकिल क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं कि गेट ख़राब क्यों होता है. ठीक है ना. गेट एबनॉर्मल क्यों होता है, या जो नॉर्मल गेट है वो लोग क्यों अक्सर अचीव नहीं कर पाते हैं, उससे चल क्यों नहीं पाते. देखो उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं. ठीक है ना. कोई बेशुमार इसकी वजूहत हैं. मे बी पेन हो, मे बी कोई डिफ़ॉल्ट हो और डिफ़ॉर्मिटी हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो चीज़ हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना, हम लोग समझते हैं जब भी किसी पेशेंट का गेट ख़राब होता है तो हम समझते हैं कि ना मे बी उसे कोई डिफ़ॉल्ट डिसऑर्डर है या कोई कंडीशन है उसके साथ. लेकिन मे बी ठीक है उसे कोई कंडीशन ना हो, उसे कोई कंप्लेंट ना हो, लेकिन एक वजह हो सकती है जो हम कंसीडर नहीं करते, और वो है साइकोलॉजिकल वजह. ठीक है ना. साइकोलॉजी या डिप्रेशन या स्ट्रेस. मोस्टली लोगों का जो गेट ख़राब होता है ना वो स्ट्रेस में ख़राब होता है. ठीक है ना. जो बिल्कुल ठीक एक पर्सन है, ठीक है ना, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसका गेट ख़राब हो गया. ठीक है. वो गेट उसका जो है गेट साइकिल ठीक नहीं है, वो एबनॉर्मल गेट के साथ चल रहा है. उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई मस्कुलर पेन है या कोई कंडीशन है या कोई क्रैम्प आया हुआ है. इसका ये मतलब नहीं है. ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि मे बी
उसको जो है ना स्ट्रेस हो, जिस वजह से उसका जो है गेट सही नहीं है। बेटा टर्मिनल स्विंग और जो डी एक्सेलरेशन होती है वो एक ही चीज़ होती है। जब आपका पाँव दोबारा स्ट्राइक करता है ना, आपकी जो हील दोबारा स्ट्राइक करती है फ्लोर को, उससे पहले का जो फेस होता है ना, उसे हम टर्मिनल फेस कहते हैं, टर्मिनल स्विंग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक दफ़ा इसको सुन लें अच्छी तरह, स्टांस फेस और आपका जो है स्विंग फेस को। स्टांस फेस के 5 आगे पार्ट्स है, ठीक है ना। हील स्ट्राइक, देन फ्लैट फुट, देन थर्ड मिड स्टांस, हील ऑफ एंड टो ऑफ। ठीक है ना, ये 5 क्या हैं आपके स्टांस फेस के पार्ट्स हैं। देन स्विंग फेस, स्विंग फेस में सबसे पहला पार्ट क्या आता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम पाँव उठा के आगे को मूव करते हैं, आगे को पाँव जब माना जाता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, मिड स्विंग, मिड स्विंग मीन्स बिल्कुल दरमियान में। ठीक है ना, और लास्ट क्या होता है, डी एक्सेलरेशन या फिर टर्मिनल स्विंग। ये लास्ट पार्ट है स्विंग का। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एनालिसिस में। ठीक है ना, हम इसे कंसीडर नहीं करते। मोस्टली लोग जो है ना, वो मोस्टली जो फिजिकल थेरेपिस्ट या कोई भी है यार, वो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ना एक मिनट यार, एक वेट अपना, मैं दरपखा बन के चल। हाँ जी, सॉरी यार इंटरप्शन के लिए। हमें ना हमेशा ये भी कंसिडर करना चाहिए कि मे बी जो आपका पेशेंट है या मे बी जो आपके साथ आपका जो इंडिविजुअल आया है चेकअप के लिए या अपने गेट जिसका आप देख रहे हो, तो मे बी उसे कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जिसकी वजह से उसका जो है गेट ख़राब हुआ है। ठीक है, गेट में अब नेक्स्ट चीज़ पे हम जाते हैं, जो लास्ट चीज़ होती है जिसमें आपकी सारी एनाटॉमी आती है। गेट मतलब गेट आपका जो है वो उस पर निर्भर कर, सॉरी यार क्या कहते हैं, बेटा स्टांस से पहले जो है वो स्विंग फेस होता है, और स्विंग फेस के बाद जो है आपका स्टांस फेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए गेट साइकिल की एनाटॉमी या मसल्स कौन सा इन्वॉल्व होते हैं हमारे गेट साइकिल में। ठीक है ना, गेट पैटर्न में या गेट में। ठीक है ना, तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे मसल्स ग्रुप हैं वो आपको बता देता हूँ, आपने वो अच्छी तरह मेमोराइज़ करना है। जब तक आपको वो मेमोराइज नहीं होंगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि गेट साइकिल सही तरह काम किस तरह करती है। ठीक है ना, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो काम है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मसल ग्रुप है ना आपके गेट में, वो होता है हिप फ्लेक्सर्स का, सॉरी हिप एक्सटेंसर्स, हिप फ्लेक्सर्स, नी एक्सटेंसर्स, नी फ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सी फ्लेक्सर्स। आपने अगर ये सारे मसल्स के ग्रुप अच्छी तरह मेमोराइज कर लिए हैं, गेट का आपको अच्छी तरह पता है, तो आपको कभी कोई गेट में इशू नहीं होगा। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? बेटा आप दोबारा क्वेश्चन करो तो आप बेटा मसल्स हिप फ्लेक्सर्स, हिप एक्सटेंसर्स, नी फ्लेक्सर्स, नी एक्सटेंसर्स, प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सी फ्लेक्सर्स।
बेटा आप गेट की स्पेलिंग ठीक करो तो मैं आपको बताता हूँ। आप जो गेट पूछ रहे हो ना वो दरवाज़ा है, ठीक है, और मैं जो यहाँ पे गेट बता रहा हूँ वो है वॉकिंग स्टाइल या वॉकिंग पैटर्न। सो आप बता दो आपको गेट कौन सा पूछना है, दरवाजे वाला या दूसरा? जी गेट जो है ना बेसिकली जो है आपका वॉकिंग पैटर्न होता है या वॉकिंग स्टाइल होता है, ठीक है ना। उसके फेसेस होते हैं, दो फेसेस हैं, और दो फेसेस के भी आगे सब फेसेस हैं या आप पार्ट्स कह सकते हैं उसे, ठीक है ना। सो एक दफ़ा मैं दोबारा ओवरव्यू अच्छी तरह रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सारा कुछ स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है ना। सो गेट क्या है? गेट बेसिकली इज पैटर्न ऑफ वॉकिंग और पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग, पैटर्न ऑफ वॉकिंग या स्टाइल ऑफ वॉकिंग, ठीक है ना। आपके चलने का स्टाइल, आपके चलने का पैटर्न जो है ना उसे हम गेट कहते हैं। गेट के आगे दो फेसेस हैं, ठीक है, स्टांस फेस और स्विंग फेस। देन जो आपकी ये दो फेसेस हैं ये भी आगे डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। आपका जो स्टांस फेस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, पाँच उसके सब पार्ट्स हैं, और जो आपका स्विंग फेस है उसके आपके आगे 3 पार्ट्स हैं। जो आपका स्टांस फेस है उसकी जो 5 पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला पार्ट है हील स्ट्राइक, फ्लैट फुट, मिड स्टांस, हील ऑफ एंड नी टो ऑफ, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो आपका दूसरा फेस है वो है आपका स्विंग फेस। स्विंग फेस में फर्स्ट जो है आपका पार्ट है एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड देन आपका टर्मिनल स्विंग, या फिर टर्मिनल स्विंग को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा गेट की जो है ना डेफिनेशन, या गेट के बारे में आप कहीं लिखना चाहते हैं ये भी लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके गेट में कौन कौन से मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके हिप फ्लेक्सर, हिप एक्सटेंसर, नी फ्लेक्सर, नी एक्सटेंसर्स, डोर्सिफ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर, ये सारे आपके गेट में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इनमें से किसी एक भी मसल की शॉर्टेज हो गई या कोई क्रैम्प आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपके गेट पे प्रॉब्लम, आपके गेट पे जो है ना उसका असर आएगा। मे भी आपको जो है आपके गेट में कोई ना कोई इशू स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोई भी मसल का प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी आपके मसल की कोई कंडीशन नहीं है या कोई भी एमएस की कंडीशन नहीं है, तो आपको फिर मे बी उस पेशेंट को स्ट्रेस हो, ठीक है ना। स्ट्रेस की वजह से भी जो आपका गेट है वो ख़राब होता है। सो आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी का गेट एनालाइज करें, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे कोई कंडीशन हो, मे बी इज़ इन डिप्रेशन और स्ट्रेस। अच्छा, और गेट के बारे में आपको क्या बताऊं? आप क्वेश्चन करें कोई गेट के बारे में। अच्छा, जब भी आप अपना पेशेंट आपके पास आता है ना असेसमेंट के लिए, सो आई प्रीफर, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब वो आपके असेसमेंट रूम में एंटर होता है ना, आप उसके जब वो गेट खोल के अंदर आता है, उसका पहला कदम से लेके वो आप तक आता है चल के, आपकी जब आपके साथ आके बैठता है, तब तक आप उसका अगर गेट एनालाइज कर लो ना, गेट को अच्छी तरह पढ़ लो, सो आपको आधी स्टोरी वैसी समझ आती है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है इस पेशेंट को। सो जब भी आप अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ को लाजमी अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइएगा कि जब भी पेशेंट आए आपके रूम में एंटर होने लगे, वहाँ उसका गेट नोट करें, गेट को नोटिस करें, और चलते हुए तब तक नोटिस करना है जब तक आपके पास आके वो बैठ ना जाए। सो सबको गेट जो है वो क्लियर हो गया है, गेट की हर चीज़ समझ आ गई है। कोई गेट से सवाल, कोई रिलेटेड सवाल है तो पूछ लो। बेटा ये जब आप गेट को पढ़ोगे ना, तो गेट सिंपली एक समझ लो कि आपका स्टाइल है या वॉकिंग स्टाइल, ठीक है ना। गेट के अपने डिसऑर्डर्स नहीं होते, दूसरे डिसऑर्डर्स की वजह से गेट ख़राब हो सकता है, ठीक है।
कि आपका एबनॉर्मल गेट हो सकता है। जब आप डिटेल में गेट को पढ़ोगे या आप उसकी कंडीशंस पे जाओगे, या आप ये भी सर्च कर दिए कि कोई भी एमएस के आपकी कोई भी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम होगी ना लिम्स की, तो आपके गेट पे इफेक्ट आएगा उसका, कुछ भी हो जाए। तो आप जब डिटेल में उसे पढ़ोगे किसी बुक में या किसी जगह, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा।